आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोली जगबंदी को सन्मार्ग दिखाने वाली, बिगड़ी को बनाने वाला, हरि नाम नहीं हरि गान नहीं, हरि नाम नहीं हरि गान नहीं, हरि नाम नहीं हरि गान नहीं, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि नरस कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि नरस कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। संसार सारा भगवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव बीजा च वृणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जलेन शीतले गर्णं शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। आत्माभिवन्दनं पुष्पै देवाभिवन्दनं मा, आरार्तिक्यं दर्शयामि आत्मकल्याणार्थे स्वयं आरार्तिक्यं गृहीत्वा हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ॐ नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ओम
भगवतः श्रीवार विष्णुदेवताभ्यो नमः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले बालकृष्ण भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। भक्त यथा स्थान बैठ जाएं और अब आइए हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव जी के द्वारा श्रीमद् भागवत की मंगलमयी हरि कथा ज्ञान गंगा में सभी भक्त गोते लगाएं। श्री राधे श्री राधे राधे राधे। श्री सीताराम श्री सीताराम। हरि ओम। स्वस्ति श्री नमः गणाधिपतये नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। श्रीमंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। मंगलं भगवान् शंभो मंगलं वृषभध्वज मंगलं पार्वतीनाथ सार्वभौमाय मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुणव्योम फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदरमुखा दरविंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्रीराम राम भरता ग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम।
अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। बोल वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री सीताराम भगवान की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तडित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण, जिसका आज तृतीय दिवस और तृतीय दिवस की प्रथम बेला में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। आए हुए समस्त श्रद्धालु भक्त माताएं बहनें समस्त भाई बंधु आप सभी को मंच से जय श्री सीताराम जय श्री राधे जय श्री कृष्णा जय श्री हनुमान। और ये हम सबका परम सौभाग्य है कि हम सब, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं, जीवन के बारे में हमारे शास्त्र ने बोला बुद्धबुदाई व तोयेसु, जैसे पानी का बुलबुला होता है इसी प्रकार हमारा जीवन है। कब नष्ट हो जाए कब समाप्त हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान यदि अपने चरणों में हम सभी को स्थान दे रहा है, अपने सानिध्य में बुला रहा है, निरंतर हम सभी को कथा सुनने का अवसर दे रहा है, ये भगवान की महती कृपा है, बड़ी विशेष कृपा है। कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने चित्त को निर्मल करने हेतु, अपनी आत्मा शांति हेतु हम नाम का सहारा लें, क्योंकि नाम ही वो नाव है जो हमें भव सागर से, इस संसार सागर से, एक इस दुख रूपी सागर से हमें दूर कर सकती है, वो नाम है। आए हम सभी बड़े भाव से भगवान नाम संकीर्तन करते हुए और कथा रूपी समुद्र में प्रवेश करेंगे। मेरो राधा रमण गिरधारी, सभी गाएंगे। और जहां मैं हो, जहां मैं है वहां मेरा नहीं हो सकता, और जहां मेरा है वहां मैं नहीं हो सकता। तो सभी भाव से मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, 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 गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी
हाथ ऊपर कर दीजिए। हरि बोल। जय सिंह भैया हाथ ऊपर कर दीजिए और भाव में आ जाए। मेरो हो मेरो राधा रमन गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा मेरो राधा मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। थोड़ा भाव में आ जाइए। वृंदावन जो गए हैं ना, वृंदावन गए ना, तो वृंदावन में एक महामंत्र गूंजता है। वो कौन है? हरे रामा राम रामा हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। इसलिए आओ ना भाव में। हरि बोल। इसलिए मेरो राधा मेरो कृष्णा मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। हाँ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी हो। मेरो राधा मेरो राधा ओ मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। श्री राधा श्री राधा श्री राधा
कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे हरे राम बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री भागवत भगवान की जय हो। देखिए हर बार हम आपसे निवेदन किए हैं कि हम सबका सौभाग्य है और ये सौभाग्य बार बार नहीं मिलता, क्योंकि दुर्लभो मानसो देहो। संसार का कोई और प्राणी बैठ करके कथा नहीं सुन सकता। ये सामर्थ्य केवल भगवान ने, ये सामर्थ्य केवल परमात्मा ने केवल मानव को दिया है। ये शक्ति केवल मानव के पास है। आपके पास में डोगी भी तो है। डोगी को यहाँ बिठा दिया जाए, क्या वो कथा सुन सकता है? किसी पशु को यहाँ बिठा दिया जाए, क्या वो कथा सुन सकता है? क्योंकि भगवान ने कान हमको दिए हैं, कान पशु को भी दिए हैं। नेत्र भगवान ने हमें प्रदान किए हैं और पशु को भी दिया है। अंतर क्या है? बस इसे समझने की क्षमता नहीं है। एक चीज गायब है, वो क्या है? समझने का सामर्थ्य ये गायब है। इसी कारण वो पशु है और हम मानव हैं। दाने न पाड़िर न तो कंकड़े। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि रे मानव, अभी नहीं सुधरे तो कब सुधरोगे? क्योंकि भगवान ने जो भी आपके शरीर में जो दे रखा है ना, तो दाने न पाड़िर न तो कंकड़े श्रोत्रम श्रोते नहीं वन चकुंडले। भगवान ने आपको जो कान दिए हैं ना, अच्छे अच्छे कुंडल, अच्छे अच्छे आभूषण पहनने के लिए नहीं दिए हैं। भगवान ने आपको सुंदर कर्ण दिए प्रदान किए हैं, कान प्रदान किए हैं। कानों का मतलब है प्रभु की कथा का आनंद लो, प्रभु की कथा को सुनो। और ऐसे नहीं, एक बार नहीं, बोले मुहुर्मुहु, बार बार जब भी अवसर मिले, जब भी प्रभु की कृपा मिले, आओ और भागवत भगवान के चरणों में, भगवान के चरणों में बैठकर कथा का आनंद लो। क्योंकि भगवान ने जो आप कान दिए हैं, ये गाना सुनने के लिए नहीं है। भगवान ने जो आपको हाथ प्रदान किए हैं, ये आपको नाना प्रकार के अपना कार्य करते रहिए। कार्य करने के साथ में ये दाने न पाड़िर न तो कंकड़े न। आपको भगवान ने दोनों हाथ इसलिए दिए हैं कि आप सर्वदा दान में अभिरुचि रखो, धर्म में अपना हाथ आगे रखो, इसलिए भगवान ने दिए। और आज का जो समाज है ना, इसी से छूटा है, इसी से अच्युत है। इसीलिए आज हमारे समाज की गति क्या है? आज हमारा समाज प्रायः, हमारा सनातन धर्म आज दूषित प्रदूषित हो रहा है। तो हम सबके विकारों की वजह से, हम सबकी निकृष्ट मानसिकता की वजह से। हमारे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं, लेकिन ऐसा हमारा ही केवल सनातन है। सभी धर्मों में, सारी व्यवस्थाओं में, वहां आप जाओगे नहीं ना, अगर जाओगे नहीं, नमाज आदि जो हमारे मुस्लिम भाई नमाज आदि की क्रियाएं करते हैं ना, अपने ईश्वर का जब वो यजन करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, यदि कोई मुस्लिम परिवार अच्युत हो गया ना, तो उसको बड़ी फटकार लगती है। क्यों नहीं आए? क्योंकि धर्म के प्रति आपको, क्योंकि धर्म है तो आप हो। अगर धर्म सुरक्षित नहीं है, किसी संत से एक भक्त ने पूछा, महाराज ये बताओ, देश बड़ा कि धर्म?
देश बड़ा कि धर्म? तो संत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, भैया सुनो, देश है तो धर्म है और धर्म है तो देश है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इनका हम कंपटीशन, इनमें विभाजन, इसमें विभाज्य नहीं कर सकते। अगर धर्म है तो देश है और देश है तो धर्म है। अगर देश नहीं होगा तो धर्म कहाँ जाएगा, धर्म नहीं होगा तो देश। जैसे अमेरिका है ना, अमेरिका बन जाएगा। आज हमारे भारत की पहचान कैसे है? संस्कारों में, हमारी भारतीय परंपराओं में। हमारे भारत को भारत माता कहा जाता है। लोग भारत को गुरु मानते हैं। अभी कोरोना काल आया, सारे देशों ने, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, समस्त जितने भी देश संसार में, सभी देशों ने नाना प्रकार के यत्न किए, लेकिन वैक्सीन कोई नहीं बना पाया। लेकिन भारत एक इकलौता देश था जिसने समय से पूर्व वैक्सीन बनाई और केवल खुद को नहीं समेटा, खुद में नहीं रखा। क्योंकि मां का काम क्या है? जो मां, जिसके अंदर मातृत्व है, जो मां है, वो कभी अपने पुत्र को हताश नहीं होने देगी, कभी निराश नहीं होने देगी। आज भारत ने समस्त देशों को वैक्सीन भिजवाई, वो चाहे शत्रु हो। यहाँ तक पाकिस्तान भी गई थी, हमारे यहाँ से गई थी ना, क्योंकि हमारे ये सब अंग हैं और अंग यदि सुरक्षित हैं तो हमारा देश सुरक्षित होगा। भले ही वो शत्रु, कहते हैं शरणागत आया हुआ शत्रु भी हमारा मित्र बन जाता है, उसकी हमें रक्षा करनी होती है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सोनकादृषि, ये सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई। यदि आप सत्संग में नहीं गए ना तो विवेक का उद्भव नहीं होने वाला। लेकिन सत्संग भी सुनना चाहिए। और कैसा सत्संग? सताम सज्जनानाम विभूतया, जो संतों के द्वारा विभूषित है, सज्जनों के द्वारा विभूषित है, वो है सत्संग। एक बाजार में, स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, एक बाजार में एक सेठ था। उस सेठ ने पीतल की 2 मूर्तियां बनाई और दोनों मूर्तियों को मार्केट में रखा और आवाज लगाई, एक मूर्ति 50,000 की और एक मूर्ति 25,000 की। लोगों का तांता लग गया, लोगों की भीड़ लग गई। हाँ, अच्छा महाराज ये बताओ, ये 50,000 वाली क्या सोने की है? नहीं नहीं, दोनों पीतल की हैं और शुद्ध पीतल है, कोई मिलावट नहीं, शुद्ध पीतल है, शुद्ध पीतल की मूर्तियां हैं। तो अंतर क्यों? अब अंतर आप पहचानो, एक 50,000 की है और एक 25,000 की है। ये अंतर आपको देखना है। आप बताओ। सभी मूर्ति उठा के देखने लगे। हो सकता है वजन में कुछ अंतर हो, लेकिन वजनता भी एक समान। फिर कैसा अंतर? वो जो सेठ था ना, जो मूर्ति कलाकार था, वो बड़ा ज्ञानी था। उसी समय नारायण का स्तवन करते हुए, नारायण का भजन करते हुए संत महोदय आ गए। जैसे महाराज आए ना, सभी हट गए। हाँ ठहरो, मैं बताता हूँ कि 25,000 की कौन है और 50,000 की कौन है। संत ने अपनी पोटली से, अपनी झोली से एक सूतली निकाली और सूतली की रस्सी बनाई और रस्सी बनाकर मूर्ति को उठाया। और जो 25,000 की मूर्ति थी ना, उसको जब उठाया और उठा करके कान में डाला, तो एक कान में जब डाला ना तो दूसरे कान से निकल गई। संत भगवान ने कहा ये 25,000 की है। और दूसरी मूर्ति उठाई और उसके कान में डाला। कान में डालते ही कंठ से होते हुए हृदय तक चली गई। बोला ये 50,000 की है। कहने का भाव ये है कि जो सत्संग है, जो कथा है, इसको सुन करके निकालना नहीं, फिर इसका कोई मोल नहीं है। कथा को सुनने के बाद हृदय में उतारना, अपने जीवन में उतारना, क्योंकि कथा कम सुख था स्थापित करना। जो मेरे जीवन में सुख स्थापित कर दे वो है कथा, जो मेरे जीवन में बदलाव लेकर आए। अजामिल कितना बड़ा पापी था, लेकिन सत्संग मिला और सत्संग के प्रभाव से अजामिल जैसे व्यक्तियों का उद्धार हो गया। कैसे?
हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, ओ नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अगर आपको भी प्रभु की कृपा पानी है तो उनके नाम का सहारा लीजिए। मैं प्रथम दिवस से बोलता आया हूं कि आप यजन नहीं कर पाते हैं, चलेगा। यजन का मतलब पूजन। यदि यज्ञ में भाग नहीं ले पाते, यज्ञ नहीं करवा पाते, चलेगा। मंदिर में बैठ करके 2-2 घंटे आप पूजन नहीं कर पाते तो चलेगा। लेकिन जो भगवान का नाम रूपी जो नाव है, यदि इस नाव का सहारा हमने ले लिया, बैठने का तो सामर्थ्य हमें है ही नहीं, क्योंकि हम कलयुगी मानव है ना, बड़े पातकी हैं। और भगवान के सन्मुख जाओ तो ज्यादा पुण्यात्मा धर्मात्मा ना बनो। ये बड़े आदमी हो ना तो अपने घर में रहना, भगवान के सन्मुख जाना तो बड़े आदमी मत बनना। प्रभु हम सब पातकी कोई नहीं है, हमें कुछ आता जाता नहीं है, हमें कोई ज्ञान नहीं है, बस केवल प्रभु के नाम का सहारा ले लेना है। और मैं गारंटी लेता हूं भव सागर से तो पार हो गए, इस संसार में भी नाना प्रकार की सुख संपदाएं भगवान आपके चरणों में डाल देगा। जिन्होंने जीवन में अभिमान किया ना, इसका कुछ नहीं होने वाला। आओ हम सभी आए और निवेदन करें भगवान से कि बाबा आपका नाम जिन्होंने पकड़ा वो तर गए, हो गए भव से लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। देखिए भगवान के जब भजन में जाओ, जब परीक्षा में हम लोग जाते हैं, अगर उसको क्या बोलते हैं, पटरी को क्या बोलते हैं, पेन, अपना जो व्यवस्थित यदि भूल गए ना, गए। और जब कीर्तन में जाओ ना तो आलस से नहीं, हाँ तो बंधने नहीं चाहिए, तिवारी जी खोलने चाहिए। और खोलने के साथ में ना, क्योंकि भगवान का जो भजन है ये कोई साधारण नहीं है, केवल नाम का सहारा यदि मेरे जीवन में आ जाए, मेरा जीवन बदल जाएगा। और जिन्होंने नाम का सहारा लिया ऐसे ऐसे हुए हैं ना, कौन? वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था। सभी जानते होंगे वाल्मीकि जी के बारे में, कितने बड़े पापी थे, कितने बड़े डकैत थे, कितने बड़े डकैत थे, लेकिन नाम का सहारा लिया। और नाम भी ऐसा, पापों का प्रभाव यह है कि राम कह नहीं सकते हैं, हरि वो राम की जगह मरा मरा मरा, लेकिन बार बार अनवरत जपने से मरा 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 राम राम आने लगा। और इस नाम से करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। हरि हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव
निवेदन है, प्रभु का नाम चल रहा है और प्रभु का नाम के साथ में नाम की महिमा बड़ी अपार है और हम सभी महिमा को सुन रहे हैं। तो ये तो बनता ना कि ताली की सेवा तो सभी को बनती है ना। हाँ, पीछे वाले हमारे जो कुर्सी वाले हैं, हमारे जो अग्रज हैं, ताली की सेवा हाथ ऊपर, ऐसे नहीं बजाएंगे, भाव से। थे नल नील जाति के वानर, थे नल नील जाति के वानर, थे नल नील जाति के वानर, नल नील जाति के वानर। राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। बंदर का स्वभाव क्या है आप सभी लोग जानते होंगे। पटेरा परसा सन्ना में तो बहुत से बानर हैं, सभी जानते होंगे। बंदर का स्वभाव क्या है, बड़ा चंचल होता है बंदर, बड़ा चंचल होता है। लेकिन नाम के प्रभाव से आज वो बंदर, क्योंकि नल और नील कौन थे, बंदर थे, और उन बंदरों ने राम नाम शिला पर लिखा और वो शिलाएं समुद्र में डाल दी गई। क्या हुआ, पुल का निर्माण हुआ, पुल का निर्माण हुआ राम काज के निमित्त, धर्म की स्थापना के निमित्त, सत्य की स्थापना के निमित्त, सत्य की स्थापना के निमित्त पुल का निर्माण हो गया। और अब नाम का प्रभाव देखिए, हम क्यों ना, जब नाम का प्रभाव इतना है तो हम क्यों ना जुड़ जाए नाम से। और कुछ नहीं करना, संस्कृत में नहीं, इंग्लिश में नहीं, माना उससे हमसे गड़बड़ हो सकता है, हिंदी में बोलो ना, राम 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 कृष्ण कृष्ण, जीवन समझ जाएगा। जैसे हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, सब हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा, 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 नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। और भैया ये भगवान के नाम की उपमा है। भगवान ने भगवान के नाम का सहारा नल नील ने लिया, वाल्मीकि जी ने लिया, उद्धार हुआ, कल्याण हुआ। और भी है, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, हरे सभा में द्रुपद दुलारे, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, हरे सभा में द्रुपद दुलारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारे, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारे। सभा भरी हुई है। दुष्ट दुशासन को दुर्योधन ने आदेश किया, द्रौपदी के लाओ। रजस्वला स्त्री को केश पकड़कर खींचकर भरी सभा में लाया, वस्त्रों को खींचना प्रारंभ कर दिया। द्रौपदी ने संसार का सहारा लिया। अरे पतिदेव, आप तो रथी नहीं महारथी हैं, आओ मेरी आबरू को, मेरी इज्जत को बचाओ। ये दुष्ट दुशासन आज मुझे इस भरी सभा में निर्वस्त्र कर देगा। लेकिन पतियों ने अंत में, पितामह आप तो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, हे द्रोणाचार्य, हे कृपाचार्य, आप तो गुरु हैं और आपके सामने एक स्त्री का, एक महिला का अपमान हो रहा, कैसे आपसे देखा जा रहा? कोई नहीं आया। अंत में भरी सभा में द्रुपद दुलारे, भरी सभा में द्रुपद दुलारे, भरी सभा में द्रुपद दुलारे, भरी सभा में द्रुपद दुलारे। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण
द्वारिका नाथ पुकारे, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारे, हाँ कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारे। बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरि बोल। और इतना ही नहीं, आप सभी ने कथा सुना है। गज ने आधा नाम पुकारा, 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 करुण छोड़ कर उसे उबारा, करुण छोड़ कर उसे उबारा। गज के बारे में तो सभी को पता होगा ना। एक सरोवर में गज जाता है अपने परिवार के साथ में, बड़ा हमें भरोसा है ना अपने परिवार का। आज इसी तरह उस गज को भी बड़ा कॉन्फिडेंस अपने परिवार पर गया, ग्राह ने मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया, कुछ देर तो अपनी ताकत से लड़ता रहा, अंत में अरे भैया बचाओ, भैया ने हाथ उठा दिए, नहीं हमसे नहीं होगा, तुम्हारे चक्कर में हम भी फंस जाएंगे। माता पिता बंधु सुत धारा सभी को आवाहन किया, कोई नहीं आया। अंत में गज ने आधा नाम पुकारा, गज ने आधा नाम पुकारा, गज ने आधा नाम पुकारा, गज ने आधा नाम आपको पुकारा। बता दें, जैसे ही गज ने बोला ना, रायण तो बाद में बोला, भगवान दौड़ पड़े, गरुण छोड़ कर उसे उबारा, करुण छोड़ कर उसे उबारा, करुण छोड़ कर उसे उबारा, करुण छोड़ कर उसे उबारा। किया किया अरे किया ग्राह संहार लेकर नाम तेरा, किया ग्राह संहार लेकर नाम तेरा, अरे किया ग्राह संहार लेकर नाम तेरा। से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। यदि शिव शिव जपोगे, राम राम जपोगे, कृष्ण कृष्ण जपोगे, हमारे गुरुजी कहा करते थे बेटा अपना काम करते रहना, ऐसा नहीं जो भी काम आए, पता नहीं आगे हमारा भविष्य क्या हो, काम करते रहना और प्रभु के नाम का स्मरण रखना। निरंतर आपके हृदय में राम जो भी आपके आराध्य हैं, निरंतर वो चलते रहेंगे ना, तो एक दिन जीवन में ऐसा बदलाव आएगा, ऐसा बदलाव आएगा। और ये स्वयं का अनुभव है, दूसरे का अनुभव नहीं कह रहा। गुरु जी ने तो आदेश कर दिया, करना तो हमें था। जैसे हमने आपको बता दिया करना तो आपको है, लेकिन आज का मानो पैसा कैसे आए, चाहे किसी को लूट के आवे, चाहे किन प्रकार धन आना चाहिए, भगवान नहीं।
और उस धन के चक्कर में हम इतना पड़ गए, माया के चक्कर में इतना पड़ गए कि माया माया सब भजे, मायापति को भजे न कोई, और जो मायापति को भजे सो माया दासी हो। भगवान नारायण को भजोगे तो उनकी पत्नी का नाम है महालक्ष्मी, तो महालक्ष्मी ना आपके तो पीछे पीछे घूमेंगी। प्रभु का स्मरण तो करके तो देखो। भगवान गीता में कहते हैं तुम मेरे लिए एक कदम तो चल, मैं तेरे लिए 10 कदम न चलूं तो कहना। और वो एक कदम चलने में बड़ी दिक्कत होती है। जैसे हमारे जय सिंह भैया चले ना, भगवान ने बोला तू मेरे लिए एक कदम तो चल, मैं तेरे लिए 10 कदम न चलूं तो कहना, फिर तू शिकायत करना। तू करके तो देख, तो आके तो देख मेरे दरबार में, यदि तुझे मैं निराश कर दूं तो कहना। लेकिन आपका बेटा बड़ा आज्ञाकारी है, बड़ा आज्ञाकारी है। अरे बेटे का एग्जाम भी लिया जाता है, परीक्षा भी, कितना आज्ञाकारी है। ये तो धनंजय हाटक संपरीक्षा महाहवे युद्ध भृतां परीक्षा आपत्ति काले च गृहिणी परीक्षा और विद्यावतां भागवते परीक्षा। धनंजय सोने की परीक्षा, सोना जो हम लोग आभूषण बना के पहनते हैं, इसकी परीक्षा कहाँ होती है? सोने में, अग्नि में। आग में जितना तपाओगे ना पता चल जाएगा असली है कि नकली है। और महाहवे युद्ध भृतां परीक्षा, अभी तो हम चिल्ला रहे थे, हमारा जो निशाना है ना बड़ा पक्का है। जब हाथ में गन होगी ना, सामने आपका लक्ष्य होगा, तब तो पता चलेगा कि आपका निशाना कितना पावरफुल है। वैसे चिल्लाने से क्या होता है? और आपत्ति काल जब आता है तो वहां भाई की, माता पिता की, पत्नी की तब परीक्षा होती है। आपत्ति काले च गृहिणी परीक्षा। आपत्ति काल में जो हमारे साथ में खड़ा रहे वही तो मेरा अपना है, वही तो मेरा सगा है, वही तो मेरा संबंधी है। और जो आपत्ति काल में साथ छोड़ दे फिर तो दुनिया के समान है वो। जैसे सब है संसार में वैसे तो वो है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादृशियों, आज आदरणीय महर्षि वेद व्यास जी ने मंगलाचरण के द्वारा भागवत भगवान को प्रणाम करके भागवत में प्रवेश किया कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सुवेद्यः स्वराट् ते मे ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः कि तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इसी विशेषता के कारण भागवत भगवान को सर्वोपरि कहा गया है, क्योंकि भागवत भगवान ने आदरणीय महर्षि वेद व्यास जी ने किसी देवता की वंदना नहीं करी है। किसी भी देवता की वंदना, शिव की वंदना की है, ना तो हनुमान जी की वंदना की है, ना ही कृष्ण की वंदना की है, जबकि भागवत के प्रधान देव हैं भगवान कृष्ण, लीला पुरुषोत्तम। लेकिन वंदना यहाँ किसी की नहीं है। वंदना किसकी है? बोले सत्यम परम धीमहि। सत्य की वंदना है, सत्य का प्रतिपादन किया गया है भागवत में। और भगवान शिव को बोला जाता ना सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही ब्रह्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखान
सत्य समान। संसार में सबसे बड़ा यदि कोई धर्म है और मानव का पहला धर्म है तो सत्य बोलना। पहले के लोग जो थे ना, शरीर बलवान होता था, बलिष्ठ होता था, नाना प्रकार। आज हम लोग कहते हैं ना तुम्हारा खान पीन बहुत अच्छा था, खान पान, और ये खान तो हो गया भोजन व्यंजन, ये तो श्रेष्ठ था। लेकिन पान क्या है? बोलचाल की भाषा। पान क्या है? बोलचाल की भाषा। उसमें पानी भी कह सकते हो, बोलचाल की भाषा भी कह सकते हो। तब सत्य बोला जाता था, क्योंकि ये हेलो कहाँ है? रामापुर। बैठे कहाँ हैं? लखीमपुर। तब ये नहीं था। व्यक्ति सत्य बोलता था, सत्य का अनुसरण करता था, धर्म का अनुसरण करता था। और हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि धर्म न दूसर सत्य समान। और ऐसे नहीं, आगम निगम पुराण सभी ने गाया है, तो क्यों ना हम सत्य का अनुसरण करें। और भागवत में भी सत्य का प्रतिपादन है, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही तो सत्य है, अर्थात शिव ब्रह्म, ब्रह्म ही तो सत्य है। और वो ब्रह्म कैसा है? सत्य कौन है? ब्रह्म। हम सत्य हैं, आप सत्य हैं, ये दुनिया सत्य नहीं, ये सब असत्य है। एक दिन सब मिटने वाली है, एक दिन सब खत्म होने वाला है। सत्य क्या है? बोले ब्रह्म। वो ब्रह्म कैसा है? बोले जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्। वो ब्रह्म है। कैसा? बोले जन्मादि विकारों से रहित है। हम आप सब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये क्रियाएं, ये सूत्र, ये नियम मानव पर लागू है। लेकिन भगवान जन्मादि विकारों से रहित है। जन्मादि विकार रहित स्यापि यतः ब्रह्म। जो जन्मादि विकारों से रहित है वो ब्रह्म। और चार्थेषु विज्ञः स्वराट। जन्मादि विकारों से रहित होने के बाद जो स्वराट, जो अपने रूप में स्थित है। भैया आज हमने पीले वस्त्र धारण किए हैं, हो सकता है रात्रि में आपको सफेद वस्त्र पहने मिले, हो सकता है कल आपको यूं खाली बनियान पहने मिले। ये तो हम आप करते हैं ना, ये मानव का है। कोई कोट पहनता, कोई कुछ नाना प्रकार, क्योंकि हम आप अपने रूप में स्थित नहीं है। अब वो ब्रह्म जिसको श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वराट भगवान को महर्षि वेदव्यास जी ने उपमा करी, स्वराट जो अपने रूप में ही स्थित है। ते में ब्रह्म हृदय आदि कवये। और इतना ही नहीं, उस ब्रह्म की लीला को देखकर आदि कवये, ब्रह्म आदि कवये, ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े कवि, यहां पे ब्रह्मा को कवि कह दिया। बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े विद्वान जिनकी लीलाओं को देखकर विमोहित हो जाते हैं। जब भगवान कृष्ण ने अपने मित्र जो उनके सखा हैं, उन सखाओं का जब जूठा खाया ना, तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए। आगे कथा आएगी। ऐसे ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े विद्वान जब ब्रह्म की लीलाओं को देखते हैं वो भी मोहित हो जाते हैं। प्रभु हम तो मानव हैं, हम क्या जाने आपकी लीला, आपके नाम का महत्व जानने का सामर्थ्य मेरे हृदय में नहीं है। हे प्रभु ऐसे तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा। ऐसे तेज रूप, तेज पुंज रूप सूर्य को भी प्रकाशित करने वाले ऐसे सत्य रूपी ब्रह्म को सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। लेकिन जब महर्षि वेदव्यास जी से ग्रंथ की रचना कर रहे थे, एक भक्त खड़ा हो गया, बाबा आपने बोल तो दिया ब्रह्म की उपमा भी बता दी, ब्रह्म कैसा ये भी बता दिया, ठीक है, लेकिन बाबा ये बताओ ना कि हम कैसे ब्रह्म का सानिध्य प्राप्त करें, तो कैसे?
तो बाबा ने कहा धर्म प्रोक्षित कई तवोत्र परमो, धर्म की शरण में जाओ। और धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समान। धर्म की शरण में जाओ। धर्म क्या है? सत्य बोलना, सत्य धर्म का आचरण करना। लेकिन जा तब सकते हो निर्मत्सराणाम सताम, जब आपके अंदर, बाहर तो बड़े बड़े मच्छर हैं, काटेंगे तो डेंगू होगा, मलेरिया होगा, उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, आप सही हो जाएंगे। लेकिन जो अंदर बैठे हैं ना मच्छर, निर्मत्सर का अर्थ है मच्छर। हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में जो मच्छर बैठे हैं, इनको हमें क्या करना है? नष्ट करना है। और ये कैसे संभव होगा? और वो मच्छर हैं कौन कौन? काम, क्रोध, मद, लोभ, द्वेष, ईर्षा, पक्षपात, परिनिंदा, ये जो आसुर भावनाएं हैं, यही वो मच्छर हैं जो हमें परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने नहीं देते। इन मच्छरों को जब हम दूर करेंगे, इन मच्छरों को निकाल फेंकेंगे, तभी हमें परमात्मा का सानिध्य मिलेगा। और तभी हम धर्म की शरण में जाने के योग्य बनेंगे। और जब ये मच्छर निकलेंगे ना, तो धर्म प्रोक्षित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यं वास्तव वस्तुमत्र शिवदं तापत्रयोन्मूलनम। अभी हमने संकल्प किया, संकल्प में बोला था ना, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम। और ये संभव तब है जब ये मच्छर निकल जाएंगे। दूसरे से ईर्षा करना, दूसरे के प्रति द्वेष भाव रखना, अपने हृदय में काम रूपी अग्नि को जलाना, अपने मस्तिष्क में क्रोध रूपी अग्नि को जलाना, मोह रूपी अग्नि से सर्वदा तपे रहना। देखो ना धृतराष्ट्र को देखो, वो जनमान थे तो ठीक है, लेकिन वो तो मोह में अंधे बने हुए थे। और जब मोह में अंधे हुए, कितना बड़ा भयानक कौरव और पांडवों के द्वारा महाभारत युद्ध हो गया। मानो संसार का सबसे प्रथम विश्व युद्ध वही था। और जब हमारे जीवन में धर्म का हम अनुसरण करेंगे, सत्य का अनुसरण करेंगे, तो बोले तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों का हमारे जीवन से उन्मूलन होगा। और ये संभव कब है? श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरः। ये सामर्थ्य केवल श्रीमद्भागवत महापुराण में है, श्रीमद्भागवत महाग्रंथ में है। बोले क्यों? क्योंकि जब उद्धव जी भगवान कृष्ण जब स्वधाम जाने लगे, उद्धव हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु मानो आपका मित्र जाने लगे, आप भैया बड़ी याद आएगी तुम्हारी। आज उद्धव ने कहा कन्हैया तुम तो जा रहे हो, आपके जब दर्शन की इच्छा होगी, आपके बताए हुए मार्गों का अनुसरण करने की जब इच्छा होगी, तो कहां जाएंगे? तो भगवान ने सूक्ष्म स्वरूप बना करके भागवत में ही प्रविष्ट कर लिया। बोले भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत में ही वो सामर्थ्य है जो हमें नाना प्रकार के संकटों से बचा सकती है और संसार रूपी जो दुखालय है इसमें सुख दे सकती है। और तृतीय श्लोक में महर्षि वेदव्यास जी ने इस भागवत के लेखक तो महर्षि वेदव्यास जी हैं, लेकिन भागवत के प्रणेता साप्ताहिक जो ज्ञान है ये आदरणीय सुखदेव जी के महाराज मिला है। आज सुखदेव महाराज की वंदना करते हैं क्योंकि सुखदेव जी वंदना आज एक पिता अपने पुत्र की वंदना कर रहा है। और हमारे ब्राह्मण समुदाय में होता भी है, जब हमारे बेटे का यज्ञोपवीत होता है ना, तो हमारा बेटा ब्रह्मचारी रहता है और वहां पिताजी ना पाद प्रक्षालन करते हैं। और पाद प्रक्षालन के बाद में ऐसा नहीं कि खाली पैर धो दिया चल गया, नहीं, उसको मस्तक में लगाना होता ना ऐसा, क्योंकि वो उस समय ब्रह्मचारी है। और ब्रह्मचारी का मतलब है ब्राह्मण, और ब्राह्मण का मतलब है ब्रह्मम जानाति ब्राह्मणा।
जो ब्रह्म को जाने, उस समय उसका कांटेक्ट उसकी सिखा। आज तो जय जय सिया राम, जब बियाओ साथे में जनेऊ, साथे में तिलक, साथे में परीक्षा, सब साथे में। और ये निंदनीय है, ये निंदनीय है, क्योंकि यज्ञोपवीत का जो समय है, यज्ञोपवीत में सर से बाल हटा दिए जाते हैं, क्योंकि ये जो हमारा ब्रह्म सूत्र है, जो सिखा, जो ब्रह्म सिखा है, इसका कांटेक्ट, क्योंकि यहाँ इसका पूजन होता, जब गुरुकुल में होता ना यज्ञोपवीत संस्कार, वहां इसका पूजन होता, हमारी चोटिया का पूजन होता। ये चोटिया कोई ऐसे थोड़ी है, इसीलिए तो हम इसको एरियल कहते हैं, एंटीना, वाईफाई, इसका पूजन होता है। ऐसे थोड़ी ना चोटियां रख दी जाती है गुरुकुल में। आज पिता अपने